क्यों आए हो तुम यहाँ? मना किया था ना मैंने तुम्हें कि यहाँ मत आना। ये क्या तरीका है बात करने का? मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। और शायद मैंने भी तुम्हें क्लियर किया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। कि क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम अरुष्मा? अभी हमारी शादी को दिन ही कितने गुजरे हैं जो तुम यहाँ नाराज होके आके बैठ गई हो? इस वक्त तो हमें हमारा हनीमून प्लान कर रहे होना चाहिए था ना। क्या बात कर रहे हो तुम? कौन सा हनीमून और कौन सी शादी? ये होती है शादी? वो नूर मेरी खुशियों को खा गई और तुम कह रहे हो कि तुमने मुझसे शादी की है। रिलैक्स रिलैक्स। आई एडमिट जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन ये जो हो रहा है ये भी तो गलत हो रहा है ना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा यहाँ पर आकर यूं बैठ जाना, इस तरह रिलेशनशिप चल सकता है? अगर तुम ऐसे चलाना चाहती हो तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि प्लीज खत्म करो ये लड़ाई और वापस घर चलो। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। अरुष्मा प्लीज लिसन टू मी। छोड़ एक बार वापस घर चलो, घर जाके बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अरुष्मा सालार, उरुष्मा अगर तुम्हारे साथ जाना भी चाहेगी ना तो मैं उसे तुम्हारे साथ जाने नहीं दूंगी। व्हाट? अपनी खुशियों को तकलीफ में बदलता देखकर उसे भूलना इतना आसान नहीं होता। I can't believe it. It's actually unbelievable आंटी। आपको इस वक्त अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि वो वापस मेरे साथ अपने घर चले, और आप ये सब कह रही हैं। उरुष्मा की नाराजगी बिल्कुल बचा है। गलती तो मेरी थी जो मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब देख लो, आज भी उसे मनाने के लिए तुम अकेले आए हुए हो। तुम्हारे घर में तो किसी को एहसास भी नहीं है कि बहू नाराज बैठी हुई है। उसूलन तुम्हारे पेरेंट्स को आना चाहिए था। Let me explain this to you, please. आप बैठिए। इरम, जी। तुम अभी कह रही थी ना कि जुल्फ़िकार शाह की पहली बीवी की डेथ उन्हीं के गुस्से की वजह से हुई थी। क्या क्या उन्होंने मारा है हूर को? बेबी जी मुझे क्या पता, मैं तो नई मुलाजमा आई हूँ साहब के घर। हमारे घर की औरतें नस्ल दर नस्ल इस घर की मुलाजमाएं रही हैं। साहब बहुत अच्छे हैं लेकिन गुस्से के थोड़े तेज हैं। और सुना है जब से हूर बीबी की मौत हुई है साहब के गुस्से में बहुत कमी आ गई है। शायद आप जो उन्हें मिल गई हो। इरम, तुम मिली थी हूर से? नहीं बीबी जी, मैंने तो उन्हें बस तस्वीरों में देखा है। मैं तो हूर बीबी की मौत के बाद आई थी यहाँ। अम्मा बताती हैं बहुत अच्छी थी हूर बीबी। साहब उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन साथ में सख्ती और पाबंदी भी बहुत करते थे। उन्हें अपने पसंद के कपड़े पहनने की इजाज़त तक नहीं थी और ना ही अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकती थी। साहब के हुक्म के बगैर तो वो चूं भी नहीं करती थी। फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, साहब के साथ गाड़ी में कहीं जा रही थी, अचानक से एक्सीडेंट हो गया। साहब तो बच गए लेकिन उनकी मौत हो गई। हूर बीबी की मौत के बाद तो साहब जैसे पागल हो गए थे। फिर आप उन्हें मिल गई, साहब अचानक से अच्छे हो गए। लगता है साहब को आप हूर बीबी जैसी लगती हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। लगता है साहब को आप हूर बीबी जैसी लगती हैं। ये होती है शादी? वो नूर मेरी खुशियों को खा गई और तुम कह रहे हो कि तुमने मुझसे शादी की है। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। अपनी खुशियों को तकलीफ में बदलता देखकर उसे भूलना इतना आसान नहीं होता। उरुष्मा की नाराजगी बिल्कुल बचा है। उरुष्मा अगर तुम्हारे साथ जाना भी चाहेगी ना तो मैं उसे तुम्हारे साथ जाने नहीं दूंगी। गलती तो मेरी थी
जो मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब देख लो, आज भी उसे मनाने के लिए तुम अकेले आए हुए हो। तुम्हारे घर में तो किसी को एहसास भी नहीं है कि बहू नाराज बैठी हुई है। किसी चीज में नुक्स आ जाए तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करता, और आज किसी और के बच्चे को अपना नाम देने जा रहा हूं। जुल्फिकार शाह इतना कमजोर कैसे हो गया? हेलो, मेरी जिंदगी बर्बाद करके, उसे बेसुकून करके तुम अपनी जिंदगी में खुशी से रह रही हो। ये मैं होने नहीं दूंगा नूर, ये मैं होने नहीं दूंगा। क्या कर लेंगे आप? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मुझसे जो हो सका मैं करूंगा। तुम्हारी वजह से अरुष्मा मुझसे नाराज हो गई है। अरे घर से भागने के लिए तुम्हें वही दिन मिला था। सलार, मेरे और आपके दरमियान अब कोई रिश्ता नहीं रहा। अब मैं अपनी जिंदगी के साथ जो करूं, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए।